हम जानेंगे कि जो पोषक तत्व होते हैं, टोटल जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये न्यूट्रिएंट फसल को कितने लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा मात्रा में लगते हैं और जिनके लिए हमें कभी भी पैसे नहीं देने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हमें वातावरण से पूरी तरह से फसल को फ्री में मिल जाते हैं। जिस दिन इसको खरीदना पड़ेगा उस दिन खेती लगभग बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आते हैं मुख्य पोषक तत्व, हम जिसे कहते हैं मेन न्यूट्रिएंट, जिसको हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जैसे 10-26-26 खाद लिया तो 10% नाइट्रोजन मिल जाएगा, फिर फास्फोरस 26% मिल जाएगा, फिर पोटेशियम 26% मिल जाएगा। स्ट्रेट फर्टिलाइजर भी है, यानी कुछ खाद ऐसे जिसमें एक ही न्यूट्रिएंट मिलेगा, कुछ खाद ऐसे जिसमें नाइट्रोजन और पोटैश मिलेगा, कुछ खाद ऐसे जिसमें पोटैश और फास्फोरस मिलेगा, कुछ खाद ऐसे जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मिलेंगे। तो अलग अलग जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, मेन न्यूट्रिएंट के बाद, इसके बाद जो लगते हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी है और इसको जो नया नैनो फॉर्मेट में जब हम डालते, चिलेटेड फॉर्मेट में जब देते, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आगे आपको समझाऊंगा। और ये आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, मैंगनीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, निकेल हो गया, जिंक हो गया। ये जो 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सीएल अभी इसमें सिलिका भी अभी ऐड हुआ है, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व हर फसल को लगते हैं। इसकी मात्रा जो है वो क्विंटल में लगती है, ठीक है। इसकी मात्रा जो है वो किलोग्राम में लगती है और इसकी मात्रा जो है वो पीपीएम में लगती है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन यानी 10 लाख और 10 लाख का एक हिस्सा, यानी आप किसी चीज के 10 लाख टुकड़े करेंगे, उसमें से एक टुकड़ा यानी हो गया आपका 1 पीपीएम। और माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा से ज्यादा 500 से लेके 1000 पीपीएम प्रति एकड़ किसी भी फसल के लिए। लेकिन फिर हर माइक्रोन्यूट्रिएंट में परसेंटेज अलग है, न्यूट्रिएंट्स अलग है, हर स्टेट की ग्रेड अलग है। कहीं सिंगल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, किसी का फॉर्मुलेशन अलग है, कोई सल्फेट फॉर्म में है, कोई क्लोराइड फॉर्म में है, कोई ऑक्साइड फॉर्म में है, कोई चिलेटेड में है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इस माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में है। वो सारा कंफ्यूजन मैं आज यहाँ पे आपके सामने दूर करने वाला हूँ। तो एक ABCD आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की पता तो है सब लोगों के, लेकिन मैंने एक बार यहाँ पे आपकी रिवीजन करवा दी। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट में अमूमन क्या होता है? सबसे पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से देखिए, हर न्यूट्रिएंट जो है वो उत्पादन बढ़ाने में कुछ ना कुछ रोल अदा करता है। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट से सबसे पहले अगर किसी चीज का नुकसान होता है तो वो होता है क्वालिटी, गुणवत्ता जो है, गुणवत्ता वहां पे खराब हो जाएगी अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट कमी है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, कैल्शियम की डिफिशियंसी से, कैल्शियम और बोरॉन की डिफिशियंसी क्रैकिंग हो गया। यहाँ पे आप अगर देखेंगे जिंक और फेरस की कमतरता से यहाँ पे पत्ते जो है वो पीले पड़ गए, तो नेचुरली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ये फैक्ट्री बंद है। ये जो पत्ते हैं यहाँ पे अभी जो ऊर्जा बननी चाहिए वो ऊर्जा बनना बंद है, तो पैदावार कम हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे जिंक की डिफिशियंसी है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, ऊर्जा कम बनेगी, पैदावार कम होगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे कैल्शियम और बोरॉन की डिफिशियंसी। तो सबसे पहले कभी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जब फसल में कम गिरता है या डिफिशियंसी उसकी होती है, तो फोटोसिंथेसिस जो है, ऊर्जा बनाने की जो प्रोसेस है, ऊर्जा या फिर आप कह सकते हैं फसल का खाद, वो रुक जाता है। फसल का अन्न बनना रुक जाता है। ये रुक गया कि जो फूल आने वाले हैं, फल आने वाले हैं, वो कम हो जाएंगे, या फिर अगर वो आए तो डैमेज, टेढ़े मेढ़े या कम वेट वाले, कम कलर वाले, या जो दिखने में अच्छे नहीं है, या मार्केट में आप बेचने जाएंगे तो लोग लेंगे नहीं, इस तरीके से पैदावार आपको मिलेगी। ये दूर करने के लिए सबसे
महत्वपूर्ण है सही समय और सही मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल। सही समय में, जैसे मान लीजिए ये समय है, ये दिखने से पहले ही माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज इस फसल में हो जाना चाहिए। मक्के में जिंक की कमी आने से पहले ही यूज होना चाहिए। हल्दी में जिंक, फेरस की डिफिशियंसी हल्दी और अदरक में बहुत ज्यादा आती है, वहां यूज होना चाहिए। गन्ने में अगर रटून गन्ना है, पहला वाले में थोड़ी फेरस की डिफिशियंसी कम दिखेगी, लेकिन रटून में फेरस की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा दिखेगी। फ्रूट जब 100-150 ग्राम का हो जाए, तरबूजे में, खरबूजे में, अनार में, मौसम्बी में, संतरे में, उसी समय केले में अगर कैल्शियम और बोरॉन की सही मात्रा दी जाए तो ये समस्या नहीं आएगी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के एक प्रातिनिधिक स्वरूप में कुछ पिक्चर्स मैंने यहां दिखाने की कोशिश की है। और ये अगर आपके खेत में ना हो, इसके लिए एक ही उपाय योजना है कि सही समय पे सही मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल होना चाहिए। और एक लाइन अगर मैं इसमें जोड़ दूं, सही क्वालिटी का माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। मैं किसी भी प्रोडक्ट को नाम मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसी क्या खूबी है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो शायद बहुत कम प्रोडक्ट्स में होगी या होगी भी नहीं। इसीलिए अच्छे प्रोडक्ट का सिलेक्शन, माइक्रोन्यूट्रिएंट का सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा अगर एक संक्षिप्त में सारे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी अगर मैं समझ लूं, जैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी से पत्ते जो है उल्टे होना, यानी ऊपर की तरफ सिकुड़ना, उसकी वाटी बन जाना, द्रोण बन जाना। फेरस की डिफिशियंसी में पूरे पत्ते जो है पीले हो जाना। हल्दी, अदरक, गन्ना, इस क्रॉप में फेरस की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा दिखती है। धान में फेरस की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा। अमरूद में सबसे ज्यादा डिफिशियंसी फेरस में, अमरूद में आपको दिखाई देगी। बोरॉन डिफिशियंसी, बोरॉन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पत्ता जो है छोटा हो जाता है और पत्ते की जो स्किन है वो सिकुड़ जाती है, यानी छोटे छोटे उस पे जैसे फोड़ आते हैं, उस तरीके से पत्ता शॉर्ट हो जाता है। मैंगनीज डिफिशियंसी में पर्पल कलर का या लाइट ब्राउन कलर का पत्ता हो जाएगा। सल्फर डिफिशियंसी पूरा एम्प्टी पत्ता दिखेगा, शिराए भी नहीं दिखेंगे। सल्फर डिफिशियंसी, यहां पे आप देखेंगे कॉपर डिफिशियंसी। जिंक की डिफिशियंसी, जो कोशिकाएं हैं यानी जो वेन्स है, रस वाहिनी जो है वो ग्रीन दिखेगी लेकिन पत्ता पीला दिखेगा। फेरस में दोनों आपको पीले दिखेंगे, तो ये डिफिशियंसी है। फास्फोरस डिफिशियंसी, मक्के में आप शुरू के दिनों में अगर देखेंगे पूरा पर्पल कलर का, ब्राउन कलर का पत्ता आपको दिखेगा, पत्ते छोटे हो जाएंगे और ब्राउन कलर के दिखेंगे, तो वो आपको फास्फोरस डिफिशियंसी दिखेगी। पोटैश की डिफिशियंसी, जिसमें पत्ते की चारों साइड जो है वो पीली दिखेंगी और पत्ते की साइज छोटी दिखेगी। नाइट्रोजन डिफिशियंसी में पत्ता पीला, ग्रोथ कम, पत्ते की साइज कम, ये आपको दिखेगा। और मोलिब्डेनम में आपको पत्ते पे पीले ब्राउन कलर के धब्बे आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से हर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए जिंक और फेरस की डिफिशियंसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉइल में जिंक और फेरस कम है। सॉइल में होकर भी वो अपटेक नहीं हो रहा है फास्फोरस ज्यादा होने की वजह से, या फिर अगर आप जिंक और फेरस का ज्यादा एप्लीकेशन कर देंगे तो फास्फोरस डिफिशिएट हो जाएगा, क्योंकि जिंक और फास्फोरस एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाएंगे। जब तक दोनों नहीं निकलेंगे डिफिशियंसी दोनों की दिखेगी। तो ऐसे समय पे हम फॉलियर एप्लीकेशन यानी स्प्रे से अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करेंगे तो काफी सारी डिफिशियंसी जो है, कमतरता जो है, वो हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 1000 से लेके 1500 ppm तक अगर हम स्प्रे से इस्तेमाल करेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी लगभग दूर हो जाती है। हर बार जरूरी नहीं कि आपको सॉइल से ही माइक्रोन्यूट्रिएंट देना पड़े। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हमने देखी। प्रस्तुत है बायोफिट स्टिमरिच। स्टिमरिच पौधों के विकास को बढ़ाने वाले ऐसे आवश्यक तत्वों, बायोस्टिमुलेंट्स
और प्लांट फाइटोहार्मोन्स का एक अनूठा मिश्रण है जो सभी विकास चरणों में पौधे को सशक्त, सेहतमंद और फलदार बनाता है। स्टिमरिच पौधे की शारीरिक कार्यप्रणाली में सुधार लाता है और ये एक टॉनिक और विकास को बढ़ाने वाले तत्व के रूप में कार्य करता है। स्टिमरिच पोषक तत्वों को जड़ों तक उपलब्ध कराता है, जिससे जड़ें मजबूत और विकसित होती हैं। यह फसलों को बीमारियों से बचाता है तथा बीज अंकुरण, शाखा का फूटना, वानस्पतिक विकास, पुष्पन, फल आना यानी फलों का पकना, परिपक्वता और उपज जैसे आवश्यक विकास चरणों के दौरान पौधों के विकास को बढ़ावा देता है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप यह पत्तियों का विस्तार करने में मदद करता है, जिससे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, फ्लावरिंग को बढ़ाता है और फूलों का गिरना कम करता है। फल व्यवस्थित रूप से उगते हैं और फलों का गिरना भी कम होता है। स्टिमरिच फलों के आकार, गुणवत्ता और रंग में सुधार लाता है, फलों की टिकाऊ क्षमता को बढ़ाता है और उनके रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार लाता है। छिड़काव के लिए 1 लीटर पानी में 1 या 2 मिलीलीटर स्टिमरिच मिलाएं। लाखों किसान अपने खेतों में बायोफिट उत्पादों का उपयोग नियमित कर रहे हैं। अब आपकी बारी है। खरीदने के लिए नेटसर्फ वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करें और रोमांचक ऑफर्स का लाभ उठाएं।